हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं और मैथ्स में लॉगरिथम के प्रॉपर्टीज को लगाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि वहां पे काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं, तो बिल्कुल ये वीडियो आपके लिए है। जीरो टू आईआईटी हीरो, इसके साथ डीपीपी आपको मिलेगा और वहां पे दिक्कत तो लाइव क्लास आपको मिलेगा। तो आज का अपना टॉपिक है लॉगरिथम का लेक्चर नंबर 4, जिसमें अपन लॉग की प्रॉपर्टीज देखेंगे और वो भी वे ऑफ थिंकिंग के साथ कि कैसे अपना थॉट प्रोसेस बिल्ड करें। तो शुरू करें। बिल्कुल। तो देखिए 7 प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम। कितनी कितनी? केवल 7 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, वहां से सब क्वेश्चंस अपने हो जाएंगे। क्लियर है बात? तो सबसे पहला प्रॉपर्टी है log am प्लस log an इक्वल टू log am इंटू एन। अगर दोनों का बेस सेम है, यहां पे दोनों का बेस सेम है और प्लस में है, तो उनके आर्ग्यूमेंट्स क्या हो जाते हैं? मल्टीप्लाई हो जाते हैं। अब बच्चे बहुत सी बार जो गलती करते हैं वो ये कि m प्लस log an, सबसे ज्यादा बार जो बच्चे गलती करते हैं वो ये है। बच्चे ये नहीं होता। कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर log को कॉमन ले लेते हैं, m प्लस n हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होता। कुछ बच्चे जो पूरा पढ़ जाएंगे तब बोलेंगे इसको ये लिखा देंगे। तो बच्चे ये इक्वल नहीं होता, ये गलत है। ये गलत है चीजें कि इसका वैल्यू इसके इक्वल नहीं आता है, इसका वैल्यू इसके इक्वल नहीं आता है। तो ये बहुत बार बच्चों ने प्रॉब्लम की कि काफी बार इस फॉर्मूले को समझ के ये फॉर्मूला यूज कर लिए बच्चे। तो इसलिए लॉग का ये फॉर्मूला कभी नहीं लगाना। ऐसा सोचते हैं बच्चे कि लॉग कॉमन आ जाएगा, लॉग ऐसा कुछ नहीं होता बच्चे ऐसा। तो इसलिए फॉर्मूला अगर याद रखना है तो एग्जैक्ट फॉर्मूला log am प्लस log an इक्वल टू log am इंटू एन। क्लियर है? इधर से भी और इधर से भी दोनों तरफ से अपन लगा सकते हैं। ये बात क्लियर है? दोनों तरफ से फॉर्मूला लगा सकते हैं। अब ये फॉर्मूले देखो तभी लगेंगे जब ऑल लॉग मस्ट बी डिफाइंड। ऑल द लॉग मस्ट बी डिफाइंड। जितने भी लॉग आएंगे क्या होने चाहिए? सब डिफाइन होने चाहिए। वो अपन पहले ही बोल चुके हैं। जितनी भी प्रॉपर्टी अपन करने वाले हैं उन सब के लिए जितने भी लॉग हैं वो सब डिफाइन होने चाहिए। तो ये बात क्लियर है? इस फॉर्मूले का वैल्यू ये इसके इक्वल नहीं होता। और ये देखो मैंने एक बार तो लिखा है पर बार बार नहीं लिखूंगा। ये लॉग डिफाइन कब होगा? जब m का वैल्यू ग्रेटर देन 0, n का वैल्यू ग्रेटर देन 0, a का वैल्यू ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1। और ये अपने आप डिफाइन हो जाएगा। फिर क्यों? m इंटू एन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो इसलिए ये पूरा डिफाइन कब होगा? जब इतनी कंडीशंस होंगी। तो ये कंडीशंस अपन बार बार नहीं लिखने वाले। और इनफैक्ट पूरी मैथमेटिक्स में लॉग तो डिफाइन ही होना चाहिए ना। लॉग जितने भी लॉग क्वेश्चंस में आए वो तो डिफाइन होने ही चाहिए क्या? तो ये हमेशा याद रखना, चाहे क्वेश्चन कैसा भी हो, जो भी लॉग आए वो डिफाइन होने चाहिए। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत नहीं? तो चलो तो यहां तक कोई दिक्कत? फॉर्मूला याद हो गया। इसका यूज क्या है? यूज जो अपन ने लास्ट क्वेश्चन किया था, लास्ट लेक्चर का, बच्चे कितनी मेहनत से किया था। और अब देखो उस क्वेश्चन को, क्या लॉग का बेस सेम है? तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हैं 10 2 इंटू 5। तो ये कितना हो गया बच्चे? लॉग 10। अब अगर बेस और आर्ग्यूमेंट सेम है तो इसका वैल्यू 1। देखो लास्ट क्लास का एक क्वेश्चन था। तो ऐसे ही क्वेश्चंस को अपन बड़े जल्दी कर पाएंगे। किससे? प्रॉपर्टीज की हेल्प से। क्लियर है बात? तो इसलिए प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी है, इसका प्रूफ देखते हैं। इसका प्रूफ देखने की कोशिश करते हैं और इसमें भी वे ऑफ थिंकिंग, सोचने का तरीका अपन सीखेंगे। क्लियर है बच्चे? तो चलो सीखें। सबसे पहले क्या करते हैं? log am को क्या कर लेते हैं? log am इक्वल टू x अज्यूम कर लेते हैं और log an को क्या अज्यूम कर लेते हैं? y। अब यहां से log को हटाओगे तो m इक्वल टू a की पावर x, n इक्वल टू a की पावर y। ये आएगा क्या बच्चे? ध्यान से देखो, m इक्वल टू a की पावर x, n इक्वल टू a की पावर y। तो अब मुझे ये बताओ, प्रूफ करना है तो ये लाना अपने को, इधर वाले को अज्यूम करा ये लाना। इधर क्या दिख रहा है आपको? मतलब अब देखो ऐसी स्टेप्स बहुत बार आएंगी मैथ्स में कि कुछ अपने किया, आगे जाके फंस गए। तो इसलिए ध्यान से सुनो, इधर क्या दिख रहा है? m इंटू एन। तो अब क्या निकालने बच्चे? क्या निकालने? m इंटू एन। मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं।
इन दोनों को मल्टीप्लाई करा तो ये आएगा क्या, ए की पावर एक्स इंटू ए की पावर वाई, ये आ रहा। तो ये अब इसको क्या करें, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, इसको थोड़ा ध्यान से देखो, एम एन इक्वल टू ए की पावर एक्स प्लस वाई, ए की पावर एक्स प्लस वाई। अब अगर आप देखो ये कौन सा फॉर्म है, एक्सपोनेंशियल, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओगे तो क्या बन जाएगा, ये लॉग बन जाएगा। तो लॉग का बेस क्या बनेगा बच्चे, ए, और इधर क्या आएगा एम एन इक्वल टू क्या बचेगा, एक्स प्लस वाई। अब एक्स प्लस वाई देखो, ये एक्स है ये वाई, तो वैल्यू पुट कर दो, करना है तो लॉग ए एम प्लस लॉग ए एम। तो ये बात समझ में आती है क्या बच्चे, देखो इसका वैल्यू ये आ गया। तो यही तो अपने को प्रूफ करना था, यही तो अपने को प्रूफ करना था। बाकी एक छोटा सा सोचने का तरीका यहाँ पे कि ये मैंने क्यों लिखा, ये मैंने क्यों लिखा, वो अपने को समझ में आना चाहिए। क्लियर है। तो ये किसके लिए था, दो, लॉग ए एम प्लस लॉग ए एन इक्वल टू लॉग एम। अगर अब दो से ज्यादा हो गई तो क्या होगा बच्चे, जनरल फॉर्म। इसका जनरल फॉर्म क्या है, देखो लॉग का बेस है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, और सब प्लस में है, तो क्या आ जाएगा, लॉग का बेस है x1 x2 x3, मतलब सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो पहले इन दो में लगाओ, इन दो में अगर आप पहले लगाओगे तो इसका x1 x2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर जो आएगा उसका इसके साथ लगाना, तो x1 x2 x3 मल्टीप्लाई, मतलब कुल मिला के पूरे ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो क्या करता है लॉग, अगर लॉग प्लस में है तो उनका आर्ग्यूमेंट्स मल्टीप्लाई हो जाता है। क्लियर है क्या। बाकी इसको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना। राज का मतलब जानते हैं क्या, ऐसी चीजें होती है मैथ्स में जो अपने को हमेशा ही रिमेंबर रखना होता है, रिमेंबर ऑलवेज। क्लियर है राज। तो ये पूरी मैथ्स का ही राज है, कैसे अपने को स्टडी करना चाहिए सो दैट टाइम भी कम लगे और चीजें अपने को, क्योंकि 11th क्लास के बच्चों में ये सबसे ज्यादा पंगा होता है कि किस चीज को सर मेमोराइज करें, कौन सा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कौन से को जरूरत नहीं है। तो टीचर तो उसको अच्छे से जानता है, पर बच्चे को तो पता ही नहीं होता कि कौन सी चीज इंपॉर्टेंट ज्यादा है, कौन सी नहीं है, किसको याद रखना पड़ता है। तो इसलिए मैं क्लियरली बता रहा हूं उस चीज को, ये हमेशा याद रखना है। क्लियर है बच्चे। चलो तो अब ये वाली प्रॉपर्टी है, याद हमेशा रखनी है, लॉग एम माइनस लॉग ए एन इक्वल टू लॉग ए एम बाई एन, माइनस आया तो एम बाई एन हो गया। पर इसका आपको प्रूफ करना है, वो भी खुद से। बिल्कुल करिए बच्चे, बिल्कुल करिए, ऐसे प्रूफ्स आप हमेशा करने की कोशिश करें। मैंने लगभग सिमिलर चीज आपको बताई है, तो कोशिश करें इसका। तो इसको ये यहां तक तो आ गई। अब ये m इक्वल टू ए की पावर x, अरे भाई लॉग का डेफिनेशन यूज कर रहे हैं, n इक्वल टू ए की पावर y। अब क्या चाहिए, अब क्या चाहिए बच्चे, बोलो बोलो बोलो, क्या चाहिए, क्या चाहिए, देखो इधर देखो, m बाई एन। वेरी गुड, ये कर पाए थे क्या, बिल्कुल सही, m बाई एन चाहिए। तो a की पावर x अपॉन a की पावर y, तो m बाई एन इक्वल टू a की पावर x माइनस y हो जाएगा क्या। ये कौन सा फॉर्म है बच्चे, एक्सपोनेंशियल। किसमें चेंज कर दें, लॉगरिथम में। तो लॉग फॉर्म में चेंज करोगे तो इधर का लॉग बेस a m बाई एन इज इक्वल टू x माइनस वाई। क्लियरली दिख रहा है क्या। अब x का वैल्यू ये रहा, y का वैल्यू ये रहा, तो ये क्या आ जाएगा, लॉग a m बाई एन इक्वल टू लॉग a m माइनस लॉग a। क्लियर है क्या। तो दोनों ही टाइप से फॉर्मूला याद होना चाहिए, लॉग एम माइनस लॉग एन लिखा तो ये, और ये लिखा तो ये। बाकी एक चीज जो मैं नहीं लिख रहा हूं क्या, कि ये फॉर्मूला कब वैलिड होगा, जब ये इसमें जितने भी लोग आए हैं वो सब के सब क्या होने चाहिए बच्चे, डिफाइन होने चाहिए। ये बात क्लियर है क्या। सब के सब जितने भी लोग आए हैं वो क्या होने चाहिए, डिफाइन होने चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी नंबर 2, लॉग ए एम माइनस लॉग एन इक्वल टू लॉग ए एम बाई एन, याद होएगा। बेस दोनों जगह सेम है, ये बात भी क्लियर। आगे चलते हैं, ये वाला फॉर्मूला, इसका भी बिल्कुल आपको प्रूव करना है, पर खुद से देखो नहीं होगा, पर फॉर्मूला बहुत ही बेस्ट है, फॉर्मूला बहुत ही बेस्ट है। अब ये है क्या, मैं पहले तो फॉर्मूले को समझाने की कोशिश करता हूं। a की पावर n b की पावर n, तो इसमें होता है क्या बच्चे, ऊपर वाली पावर ऊपर, नीचे वाली पावर नीचे। तो ऊपर वाली पावर m, नीचे वाली पावर ऊपर, नीचे वाली पावर नीचे। तो ये है फॉर्मूला कि ऊपर वाली जो पावर है वो ऊपर आ जाएगी, नीचे वाली पावर क्या आ जाएगी, नीचे आ जाएगी। अब कई बार मान लो नीचे पावर नहीं हो, यहां ए ही हो, यहां बी हो, तो क्या ये ऊपर ऐसे लिख सकते हैं इसको अपन,
भाई ऊपर ऊपर ही पावर है तो ऊपर वाली नीचे आ जाए, नीचे तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसे कभी ऐसा हो तो ऐसा भी आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या ये फॉर्मूले याद करने की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं। भाई इसको अगर आपने याद कर लिया कि जो ऊपर वाले पे पावर है वो ऊपर आ जाती है, नीचे वाले पे पावर है वो नीचे आ जाती है, तो सब हो गए, ये तो आपस में ही हो गए, क्या ही दिक्कत है इनमें। तो इसलिए ऐसे बकवास चीजें नहीं याद करके रखने, अगर ऐसी चीजें याद करने लग गई तो बच्चे बहुत खतरनाक हो जाएंगी चीजें। तो इसलिए ऐसा कुछ भी याद नहीं रखना, ये याद रख लेंगे काम हो जाएगा। क्या बच्चे? काम हो जाएगा। तो ये काम हो जाएगा। अब अपन इसका प्रूफ करते हैं। तो बात समझ में आ गई होगी, क्या कह रहा है, ऊपर वाली पावर ऊपर, नीचे वाली पावर नीचे। अब इसका प्रूफ करना है तो वो भी काफी अच्छा प्रूफ है। लेट log a की पावर n b की पावर m इज इक्वल टू x। इसको x मान लेते हैं। अब यहां से log को रिमूव करो। log को रिमूव करेंगे तो क्या दिखेगा बच्चे? b की पावर m इक्वल टू a की पावर n, पूरा बेस ये नहीं है बच्चे, की पावर x। अब यहां पे आएगा b की पावर m इक्वल टू a की पावर nx। अगर अभी मैं इसको कौन से फॉर्म में लिख देता हूं? लॉग में। अगर मैं अभी इसको लॉग फॉर्म में लिख देता हूं तो देखो क्या प्रॉब्लम है। अगर अभी मैं इसको लॉग वाली फॉर्म में लिखता हूं तो प्रॉब्लम क्या है बच्चे? मैं ऐसा इस a को उधर ले जाऊंगा तो लॉग ये a बनेगा और ये b की पावर m इक्वल टू nx आएगा। तो प्रॉब्लम समझ में आ रहा होगा। अपने को क्या चाहिए? लॉग ab। यहां पे क्या आ रहा है? यहाँ पे क्या रहा है? m। तो मतलब ये m हटना चाहिए। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। अभी अगर मैं इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखूं, एक्सपोनेंशियल है, तो दिक्कत कौन कर रहा है? ये m। मतलब इस m को हटाना। इस m को कैसे हटा सकते हैं? तो दोनों तरफ पावर क्या कर दो? 1/m कर दो बच्चे। दोनों तरफ पावर क्या कर दो? 1/m। 1/m करने से m हट जाएगा, या बिल्कुल हट जाएगा। तो ये देखो आ गया b इक्वल टू a की पावर nx/m। अब इसको लिख दो। अब इसको लॉगरिथम, इस a को इधर ले जाओ तो अब ये क्या बनेगा? log ab इज इक्वल टू nx/m। अब इस m को और n को इधर ले जाओ तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा यहां से बच्चे? m/n log ab इक्वल टू x। तो देखो x आ गया, इसका वैल्यू भी x ही आ गया, इसका वैल्यू भी x भी आ गया। तो ये आपका प्रूफ है कंप्लीट। तो बच्चे इसमें जो सोचने वाला था यहां पे था थोड़ा सा, ये अगर समझ गए तो बहुत बढ़िया। और कर पाए खुद से, देखो खुद से बहुत कम स्टूडेंट्स ने इस क्वेश्चन को खुद से प्रूव किया है, बहुत कम। अगर कर पाए तो बहुत बढ़िया, और नहीं कर पाए तो देखो बच्चे फॉर्मूले कहां से आते हैं? जो चीजें अपन एग्जाम में नहीं सोच पाते उनको फॉर्मूले बना दिए जाते हैं, सो दैट उसको याद रख पाए। अरे फॉर्मूले होते क्या है? जो कंसेप्ट अपन एग्जाम में नहीं सोच पाते वही तो फॉर्मूले होते हैं। तो इसको फॉर्मूला क्यों बनाया? क्योंकि ये बच्चों से नहीं होता इतना, तो इसलिए इसको फॉर्मूला बनाया, सो दैट टाइम भी बचे और बच्चे कर भी पाए। तो इसीलिए इसका नाम है राज। राज मतलब इसको रिमेंबर ऑलवेज करना है। और फॉर्मूला इसलिए बना कि ये नहीं होता है बच्चों से, तो कोई दिक्कत नहीं। देखो एक बार समझने के लिए ये प्रूफ अच्छा है, पर कोई भी आपको प्रूफ नहीं पूछने वाला है। इसलिए अगर बहुत ज्यादा चीजें आपको ये क्यों किया, ये क्यों किया, लॉजिकली मैंने एक्सप्लेन किया, फिर भी अगर दिक्कत कर रहा है तो बच्चे इसको याद रख के कोई फायदा नहीं होने वाला। याद रखने के लिए नहीं है, ये अपना थॉट प्रोसेस बिल्ड करने के लिए था। क्लियर है बच्चे ये बात? किसके लिए? ऐसा नहीं है जे एडवांस वाले प्रूफ द फॉर्मूला ऑफ दिस, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। इसलिए थॉट प्रोसेस बिल्ड करने के लिए, अगर यहां से करते तो ऐसा ऐसा आ रहा था, इसलिए। क्लियर है? अब इस फॉर्मूले के बारे में देखो, मोस्ट ऑफ द टाइम ये तीनों ही फॉर्मूले फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों में बहुत बार यूज होंगे। और कभी कभी एक गलती होता है इस फॉर्मूले से। ये सही है जब ए और बी कैसे है? पॉजिटिव है। ए और बी पॉजिटिव है तो ये बिल्कुल सही है जब ए और बी पॉजिटिव है। पर कई बार ऐसा भी सिचुएशन आ जाता है कि जैसे देखो, अगर m इवन है, m इवन है उस टाइम, अगर m इवन है उस टाइम अगर b का वैल्यू नेगेटिव है तो भी चलेगा क्या? तो उस टाइम क्या है? अगर m इवन है देन रिप्लेस b बाई मॉड b इन द RHS। अगर m का वैल्यू इवन था यहाँ, तो यहाँ b की जगह क्या रख देना बच्चे? मॉड b। और n इवन है तो उसकी जगह क्या रखना है? मॉड a इन RHS। अगर n जिसकी पावर इवन है उसकी जगह क्या रख देना? इधर मॉड b। तो वो एग्जैक्ट फॉर्मूला होगा, क्योंकि इसके इक्वल टू ये तो होगा ही होगा,
पर अगर यहाँ पे b का वैल्यू नेगेटिव होगा उस टाइम भी ये तो डिफाइन होगा, पर ये नहीं होगा, तो इसको डिफाइन कैसे कर सकते हैं, मॉड लगा के। तो इसलिए ये लाइन है, इसका यूज 3-4 क्वेश्चंस में आता है जो टफ क्वेश्चंस होते हैं लॉगरिथमिक इक्वेशन के। इसके अलावा देखो अपन ये याद रखेंगे, अगर a और b पॉजिटिव है तो इस फॉर्मूले को क्या रखेंगे, यही रखेंगे, कोई मॉड वॉड नहीं लगेगा। तो इसलिए देखो ये फॉर्मूला वैलिड है, अगर a और b पॉजिटिव है तो ये फॉर्मूले में कोई दिक्कत नहीं, मगर अगर ये लॉग भी डिफाइन है, ये डिफाइन है, तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी कुछ क्वेश्चंस आते हैं जिनमें अपने को मॉड पुट करना पड़ेगा, वो कब, जब b का वैल्यू इधर नेगेटिव हो। जैसे देखो log 10 ऑफ -10 का स्क्वायर, अब अगर आप इसको सीधा 2 को पहले ले जाओगे, सीधा 2 को पहले ले जाओगे तो log 10 और -10 आ जाएगा। ये तो देखो डिफाइन था, अगर आप इसको देख रहे हो तो ये तो डिफाइन था क्या, कैसे भाई, ये तो 10 का स्क्वायर 100 होने वाला था, पर यहाँ तो ये तो डिफाइन था, पर ये तो डिफाइन ही नहीं है, ये तो डिफाइन ही नहीं है। इसलिए बच्चे ये बोला है अगर स्क्वायर हो और ये चीज नेगेटिव हो तो क्या कर देना है, आगे वाला अगर आपने सीधा स्क्वायर को आगे लेके तो डिफाइन नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे क्या लगा देना, मॉडुलस। ये बात बोली जा रही है, ये बात बोली जा रही है, अगर इसको आगे ले जाने वाले हो तो मॉडुलस यहाँ पुट करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो डिफाइन था पर ये नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पे मॉडुलस। बाकी इसको अभी बहुत टेंशन नहीं लेना, आराम से समझाया जाएगा। अभी तो ये सोचो कि ये कुछ है ही नहीं, ये फॉर्मूला याद करो, इसको लगाना सीखते हैं। जब अपन परफेक्टली इसको लगाना सीख जाएंगे उस टाइम अपन देख लेंगे इसका यूज क्या है। क्लियर है क्या बच्चे, क्लियर है क्या? तो अभी टेंशन नहीं लेना, ऐसा बोल दो कुछ नोट था, बिल्कुल प्रॉपर समझाया जाएगा टाइम आने पे। क्लियर है? तो अभी अपन ने 3 फॉर्मूले देखे हैं, देखो बच्चे। पहला log am प्लस log an इक्वल टू log a, ये देखा, याद है? दूसरा याद कर लो, दूसरा अपन ने ये देखा है, कौन सा, ये वाला फॉर्मूला देखा था, याद है? तीसरा ये याद है, याद कर लो अच्छे से। अभी मैं आपको अप्लाई कैसे करते हैं वो समझाऊंगा। क्लियर है? तो देखो इसके अलावा अपने को 2 फॉर्मूले, ये तो छोटे छोटे वैल्यूज है 2, आई थिंक कल अपन ने प्रैक्टिस भी किया था लास्ट टाइम। ये 2 वैल्यूज तो आपको याद ही है ना, ये 2 वैल्यूज तो हमेशा ही याद रहने वाली है। ए मतलब बेस और नंबर सेम है तो 1 और ये 0। क्लियर है? तो अब देखो ये क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, अभी इन क्वेश्चंस को अपन थोड़ा सा जल्दी कर पाएंगे प्रॉपर्टीज की हेल्प से। और बच्चे अब आप ये भी बोल सकते हो सर उधर क्यों कराए थे, तो उधर अगर आप देखोगे ना, ध्यान से देखोगे तो आपको पता चलेगा वहां पे मैंने अलग अलग टाइप की कैलकुलेशंस कराई है आपको, जो कि रिक्वायर्ड है आपके बेस को डेवलप करने के लिए। क्लियर है बात? तो इसलिए देखो अब इसको अपन क्या कर सकते थे, log 5 और यहां क्या लिख देंगे 5 का स्क्वायर, तो ये और ये सेम बन गया। अब ये 2 तो क्या हो जाएगा बच्चे, पहले आ जाएगा। देखो ऊपर वाले की पावर ऊपर, तो बचा क्या log 5। अब अपने को पता है log 5 का वैल्यू कितना होएगा, कितना होएगा 1, तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चे 2, ये वैल्यू कितना आ जाएगा 2। अब यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सब कुछ पॉजिटिव है तो सीधा सीधा करते जाओ, वो मॉडुलस लगाना है वो बाद में देख लेंगे। क्लियर है ये बात? तो बताओ ये, अब इसकी बात करें तो अब इसका वैल्यू लाना है तो क्या करेंगे, log इसको 2 का स्क्वायर, इसका 2 का क्यूब। देखो बच्चे इसमें भी वैल्यू ऐसे ही आएगा कि यहां वाले का बेस और यहां वाले का बेस सेम बनाओ, तो अब क्या होगा, ऊपर वाले की पावर ऊपर वाले की पावर ऊपर, नीचे वाले की पावर नीचे, तो 3 ऊपर 2 नीचे, बचा क्या log 2 log 2 कितना आएगा 3/2 इंटू 1, दैट इज 3/2। ये बात क्लियर कर सकते हैं, ये बात कर सकते हैं। तो log ये ऊपर वाले की पावर ऊपर, नीचे वाले की। बाकी इसको मैं एक बार बता देता हूं, अपन ऐसे भी करके 8 इक्वल टू 4 की पावर y, 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू y, तो 2 की पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर 2y, तो 2y बराबर 3, तो y बराबर 3/2। क्लियर है क्या? तो वहां से अपन ने इस टाइप से किए थे, सो दैट सब चीजें एक साथ ना आए, कैलकुलेशन अपन सीख पाए। बाकी देखो अगर इससे करना है तो ये बहुत सिंपल हो जाएगा ये क्वेश्चन, कि इसको भी 2 की पावर में लिख लो, इसको भी 2 की, और वो पावर देखो सेम ही लिख रहे हैं जो उधर लिख रहे थे, मतलब इसको और इसको सेम बनाना होता है। सेम बन गए तो ये आंसर बना जाएगा, और पावर्स पहले ले आएंगे, पावर्स पहले ले आएंगे। क्लियर है ये बात?
ध्यान से देखो, और कोशिश ये करना है कि अपन इसको इतना जल्दी लिख पाए कि लॉग, अच्छा ये 2 का स्क्वायर है, ये 2 का क्यूब है, तो ये पहले आ गया 3/2 और वो कितना हो गया log 2 to 1। तो इतना जल्दी अपना आंसर आए। क्लियर है क्या बच्चे? क्लियर है ये बात? तो चलो 2 क्वेश्चन और करते हैं, और करके देखिए ये वाला खुद से कर पाएंगे कि नहीं। देखो लेवल दिख रहा है, कौन से लेवल का क्वेश्चन है। लॉग, इसको क्या लिखेंगे 3 का क्यूब, इसको क्या लिखेंगे 3 की पावर -2 है क्या बच्चे? 3 की पावर -2 है क्या? तो ये पहले आ जाएगा, पावर्स पहले आ जाएंगी, पावर्स पहले आ जाएंगे, तो 3 ऊपर वाले की पावर ऊपर, नीचे वाले की पावर नीचे, लॉग क्या बचेगा 3। तो ये कितना हो गया बच्चे 1, तो ये माइनस का 3/2 इंटू 1, तो माइनस का 3/2 इंटू 1। ये बात तो समझ में आ रही नहीं? इसको 1 क्यों लिख रहे हैं अपन, 3 को 1 क्यों लिख रहे हैं बच्चे? क्लियर है ना बच्चे? इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। और ये पता चल गया होगा 1/9 को 3 की पावर -2। अरे बहुत अच्छे से सिखाया था ये बात। क्लियर है क्या बच्चे? क्लियर है ये बात? तो अब चलते हैं इस पे, अपन आगे वाले पे। अब इस वाले में अच्छे से करो आप, तो कुछ नहीं हो रहा, तो मैंने क्या बोला था 2√3 को क्या लिख लेना, इस 2 को अंदर ले जाने की कोशिश करना, तो ये क्या 4, तो 12 आ जाएगा। ये देखो अंदर जाएगा 4। अरे बच्चे पता ना 2 को अंदर ले जाएंगे तो 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12, तो ये आ गया अपने पास √12 इंटू ये 12 का स्क्वायर दिख रहा है यहाँ पे मेरे को। तो यहाँ पे भी 12 है, यहाँ पे भी 12 है, तो दोनों का देखो ये है क्या 12 की पावर 1/2 और वो है 12 का स्क्वायर। तो पावर्स पहले आ जाएंगी, ऊपर आ जाएगा 2, नीचे कितना है पावर 1/2, और ये बचा क्या है log 12। तो देखो बच्चे ये 1/2 कैसे हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा 2/1, इस 12 का वैल्यू 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। आंसर कितना आ जाएगा 4। आंसर कितना आ जाएगा 4। तो 2√12 और 12 का स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा 4। तो ऐसे सेम लॉजिक सेम है। और अब आप जो अपन ने पहले क्वेश्चंस किए था या DPP 1 के जो क्वेश्चंस है, इसको एक बार वापस आके ट्राई करो और उनके जल्दी जल्दी ये प्रॉपर्टीज लगा के आंसर लाओ, जल्दी जल्दी। हाँ बिल्कुल अच्छे से करो उनको, तो आपको समझ में आएगा। अच्छा अगर अपन ने थोड़ा कैलकुलेशन सीख लिया, अदरवाइज मैं पहले से ये बताने लगता तो हो सकता है आपको ना इसका पता ना इसका पता, कुछ भी नहीं पता, और ये एक्चुअल में होता है बच्चे। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ रहे हैं, जिन बच्चों को समझ में आ रहा होगा। क्लियर है क्या? तो इसलिए ध्यान दें, जो क्वेश्चंस अपन ने किए थे उनको वापस जाके एक बार करो अभी, और अब आते हैं अपन इनके फॉर्मूलों के रियल यूज पे। तो देखो पहला ये, तो इसका अगर आप वैल्यू निकालना चाहोगे तो नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, तो इसलिए इस दोनों में क्या लगाओ, फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला देखो बेस सेम है, बेस सेम है तो क्या हो जाएगा log 10 4 इंटू 25, 4 इंटू 25। क्लियर है? तो ये log 10 और ये कितना है 100। तो अब बच्चे करना क्या होता है, यहाँ 10 है तो यहाँ पे भी 10 बनाओ, मतलब दोनों जगह सेम करना होता है बेस और आर्ग्यूमेंट में। तो क्या करोगे बच्चे, log 10 और यहाँ 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर है तो ये स्क्वायर पहले आ जाएगा, ये स्क्वायर ऊपर वाले की पावर ऊपर आ जाएगी, और बचेगा क्या 10 10 10 10, तो कितना आ जाएगा बच्चे ये 1, तो ये आंसर है 2। आंसर है कितना 2। क्लियर है ये बात? आगे वाला देखो, आगे वाला देखो, बिल्कुल बच्चों वाला सा सवाल है, ये वाला अपने से हो जाना चाहिए। अब ये वाला सवाल हो जाना चाहिए 32, बेस सेम है m-n, फॉर्मूला है दूसरा log m माइनस log n इक्वल टू log e m/n, दोनों बेस सेम है तो m-n हो जाएगा, इसका ये आ जाएगा। या इसको आंसर निकालने की कोशिश करते हैं, तो देखो ये 32 है, ये कितना है 4, 32 और 4। अब देखो बच्चे यहां और यहां सेम की पावर बनानी होती है, सेम ही पावर बनानी होती है, तो सेम पावर बनाने की कोशिश करो। log 2 का पावर 5 है क्या, ये 2 का पावर 2, तो क्या आ जाएगा बच्चे, पावर्स पहले आ जाएंगी, ऊपर वाली ऊपर नीचे वाली नीचे, यहाँ क्या बच जाएगा log 2 2, दैट इज 2/5 इंटू 1, दैट इज 2/5। तो बताओ इसका आंसर निकाल पाएंगे आप? क्या आप आंसर ला पाए थे? तो ये थोड़े से अच्छे हो। अब चलते हैं थोड़े और अच्छे क्वेश्चंस पे। तो देखो लेवल अभी किड्स का इजी, किड्स कैटेगरी का इजी, दोनों इजी क्वेश्चंस थे। अब चलते हैं थोड़ा सा अच्छे पे, थोड़े से अच्छे पे चलते हैं। ये रहा, अब ये आ गया मेंस का इजी क्वेश्चन। इस क्वेश्चन को बच्चे पूरा ट्राई करो। देखो ऐसा भी हो सकता था मैं ये क्वेश्चन करा देता सीधा, आपको मजा भी आता, टाइम भी मिलता, पर बच्चे बात ये हो रही है कि सीखना कैसे है।
क्लियर है, 0 से, बिल्कुल बेसिक से। हाँ तो बोलो, इसके 2 मेथड मैं बताऊंगा आपको, बाकी आप पहले ट्राई करो बच्चे। log बेस 3 है, m माइनस n, देखो इसके अंदर m का वैल्यू ये है, n का वैल्यू है, तो ये आ जाएगा ये 3 माइनस रूट 6 अपॉन रूट 3 माइनस रूट 2। ये बात क्लियर है क्या? यहां तक आ गया। अब इसका वैल्यू निकालना है, तो इसका वैल्यू निकालना है तो इसको सिंप्लीफाई करना है, बाकी तो भाई सॉर्टेड है सब, इसको सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई कैसे करें, तो इसको सिंप्लीफाई करने के 2 लॉजिकल वेज मैं बताऊंगा। अगर आप ध्यान से देखोगे और बहुत ज्यादा ध्यान से देखोगे तो देखो बच्चे, ऊपर वाले में से अगर आप रूट 3 कॉमन ले लेते हो, ऊपर वाले में से रूट 3 कॉमन ले लेते हो तो बचेगा क्या, रूट 2 3 माइनस रूट 2। गौर से देखना, गौर से देखना, गौर से देखना, गौर से देखना, ऊपर वाले में से रूट 3 कॉमन लिया है। अब देखो बच्चे ये कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचा, log 3 और रूट 3, रूट 3 मतलब 3 की पावर 1/2। अब ऊपर वाले की पावर पहले आगे आ जाएगी, ऊपर वाले की पावर ऊपर आ जाएगी, और log 3 3, log 3 3 का वैल्यू 1, तो ये 1/2। क्लियर है बच्चे? तो पहला वे थोड़ा सा कॉमन सेंस, कॉमन सेंस मतलब देखो मैथ्स में जब फंस जाते हैं ना, तब क्या करते हैं, कॉमन वॉमन आ रहा है तो ले लो, या कुछ भी हो रहा है तो वो कर लो, तो इस टाइप से अपन करते हैं। तो यहाँ पे बाकी ये बच्चे नहीं दिखता, 11th क्लास के बच्चों को बिल्कुल नहीं दिखता है, तो इसको सिखाना पड़ता है। तो ऐसी चीजें आप थोड़ा सा करोगे तब सीखने लग जाओगे। तो मेथड 1 था। मेथड 2, सर यहां तक तो लिख लिया, पर इसके बाद हमारे दिमाग में कुछ भी नहीं आ रहा था, तो आपके अकॉर्डिंग हमारे दिमाग में आना क्या चाहिए था? अगर सर हम सोच रहे थे इसको सिंप्लीफाई करने का, तो हमारे दिमाग में आना क्या चाहिए था सर? तो आपके दिमाग में मेरे हिसाब से ये आना चाहिए था, देखो जब भी अपन नीचे स्क्वायर रूट देखते हैं, जब भी अपन इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, अब अपन जब भी नीचे स्क्वायर रूट देखें तो उसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन, उसका क्या करेंगे, रेशनलाइजेशन। तो आपके दिमाग पे बिल्कुल ये आना चाहिए था, और इसको मैं अलग लेके ही सोल्व कर रहा हूं, इसको अपन अलग लेके ही सिंप्लीफाई कर रहे हैं। तो ये अगर आपको कोई लिख के दे कि इसको सिंप्लीफाई करके देने हैं, तो सबसे पहली थॉट आनी चाहिए रेशनलाइजेशन की। तो ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करना है, तो 3 रूट 3, फिर 3 से उसको करा तो प्लस 3 रूट 2, फिर इसको इससे किया तो माइनस का रूट 18, बच्चे समझ आएंगे माइनस, और इसको इससे किया तो माइनस का रूट 12, और डिवाइड बाई क्या आ रहा है, a माइनस बी ए प्लस बी, तो 3 माइनस 2। गौर से देखना, ये 3 रूट 3 है, ये प्लस का 3 रूट 2 है। इसमें से अगर आप 3 बाहर निकालोगे, इसमें से आप 3 बाहर निकाल लोगे, 9 बाहर लाओगे तो वो 3 बन जाएगा बच्चे, ये सीख गए क्या अपन? इसमें से 4 बाहर लाओगे तो वो 2 बन जाएगा, अपॉन तो 1 है। अब अगर गौर से देखोगे तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या, 3y माइनस 2y, 3y माइनस 2y, कितना y, y मतलब रूट 3, या फिर रूट 3 कॉमन ले लो बच्चे, तो आपको दिख जाएगा कि वो 3 माइनस 2 1 हो जाएगा। तो यार, तो कुल मिला के इसको सिंप्लीफाई करने का जो अप्रोच आपके दिमाग में आज आना चाहिए था, वो ये था, वो ये था। क्लियर है? तो बताओ इसका वैल्यू निकालना है, तो log 3 और ये रूट 3, तो अब तो वही वैल्यू आ जाएगा। देखो बच्चे, log 3 और ये 3 की पावर 1/2, 1/2 पहले आएगा, 1/2 पहले आएगा, 3 3 1 बन जाएगा, तो ये 1/2 आ गया आंसर, आ गया क्या? देखो सेम ही आंसर। तो ये अप्रोच अपने दिमाग में आनी चाहिए, और नहीं आई तो अब से सीख लो। हो सकता है बच्चे 9 10th में थोड़ा दिक्कत रहा हो, पर आप देख लो ध्यान से, अगर कभी भी नीचे स्क्वायर रूट वाले दिखें तो उसका एक वे, अगर कुछ नहीं हो रहा हो तो रेशनलाइजेशन अपने को जरूर करना चाहिए। क्लियर है क्या बच्चे? ये बात क्लियर है? पक्का समझ पाए? तो बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस के थ्रू सोचना सीखेंगे। ये वाला देखो, ये वाला देखो बच्चे, ध्यान से देखो क्या कर सकते हो। वैसे 10 फैक्टोरियल क्या होता है, 1 into 1 से 10 तक का मल्टीप्लाई, ये आपको पता होगा। तो इसको क्या करेंगे, ये देखो log के काफी टाइम से गया, तो ये वही जनरल फॉर्मेट उसका यूज कर लेंगे, तो ये आ जाएगा क्या, log 10 फैक्टोरियल 1 into 2 into 3 into 4 into 10। ये होगा क्या बच्चे? इन सब लोग में जब फॉर्मूला लगेगा, पहला फॉर्मूला ये, अरे जनरल फॉर्मेट, बेस सबका सेम है, बेस सबका सेम है, तो ये सबके आर्ग्यूमेंट्स क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई।
अगर आप गौर से देखोगे, अगर आप गौर से देखोगे, अगर आप गौर से देखोगे तो ये क्या है 10 फैक्टोरियल, ये क्या है 10 फैक्टोरियल। बेस और आर्ग्यूमेंट सेम है तो इसका वैल्यू कितना आएगा बच्चे 1। ये बात क्लियर है क्या, उसका वैल्यू कितना आएगा 1। क्लियर है ये बात, आराम से कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, बिल्कुल, वेरी गुड वेरी गुड। तो आराम से ये हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं आना चाहिए। आगे वाला ये क्वेश्चन 15 मिनट भी लगे ना बच्चे, क्योंकि ये आपका शायद पहली बार कर रहे हो ऐसा क्वेश्चन, अगर 15 मिनट भी लगे तो लगाओ, अच्छे से आंसर निकालो, क्योंकि बच्चे यही मेरे को सोचना सिखाना है, बाकी चीजें आपको आ जाएंगी। क्लियर है ये बात। तो 15 मिनट भी लगे तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आप करिएगा। log 3 4/3 प्लस log 3, अरे बच्चे ये तो मैं एलसीएम ले रहा हूं, बाकी कुछ नहीं कर रहा, एलसीएम ही ले रहे हैं। 6/5 प्लस 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 log 243/242। क्लियर है। अब क्या करेंगे, देखो log है, बहुत से log है तो सबका सबके प्लस है तो ये सब मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये log 3 क्या होगा 4/3, ये जो भी आर्ग्यूमेंट है ये और ये सबके सभी मल्टीप्लाई हो जाएंगे ये बच्चे। ऐसा ही आएगा बच्चे। क्या बच्चे ये फॉर्मूला लगा पाए थे क्या, और ये फॉर्मूला लगा क्यों रहे हैं, क्योंकि देखो ना तो इसका वैल्यू पता ना ही इसका पता, ये वैल्यू नहीं पता, इसका भी नहीं पता, इसलिए ये फॉर्मूला लगा दिया। फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब डायरेक्ट नहीं आ रहा हो तो फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला लग भी रहा था ना। तो अब क्या करेंगे, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसको सिंप्लीफाई बच्चे कैसे करोगे, कितना आएगा, इसको देखिए जोर ध्यान से, ये इसको सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। अगर आप ध्यान से देख रहे हो तो बच्चे देखो इससे ये कैंसिल होगा, मतलब इससे इसके आगे वाला कैंसिल हो गया, ऐसे ही इससे ये कैंसिल हो गया, तो इससे ये हुआ, इससे ये हुआ, तो इससे कौन हो जाएगा बच्चे, इसके आगे वाला। क्लियर है। तो ये किससे कैंसिल हो जाएगा, इससे। क्या ध्यान से देखो यार, इससे ये हो रहा है, इससे ये हो रहा है, इससे ये हो रहा है, इससे हो गया, इससे ये हो गया, तो बच्चे क्या बचा, एक तो ये और एक ही। तो एक लॉजिक तो ये, आप अगर लॉजिकली कैंसिल करते आ रहे हो तो आपको समझ में आ जाएगा, इधर ये बचेगा और इधर ये बचेगा। दूसरा वे, अगर शुरू में आपके पास इधर बच गया है, मतलब आगे से कटते जा रहे हैं तो ऊपर एक बचेगा क्या, क्योंकि शुरू में आपके पास ये बचा है तो एक ऊपर से भी बचेगा, तो इसलिए कितना बचा, ये कितना बचा, क्या हो गया बच्चे, log 3 ऊपर 243 डिवाइड बाई 3। तो इसको थोड़ा अच्छे से देख लो, log 3 243/3, तो 8 बना रहा गया। इसका वैल्यू निकालना है तो आज अपन सीधा ही 3 × 3 की पावर 4, तो 4 ऊपर वो आ जाएगा, पहले आ जाएगा, और 3 3, तो 3 3 का वैल्यू 1, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चे इसका 4। इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चे 4। क्लियर है क्या बात, ये कंसेप्ट समझ में आया। और दूसरा एक कंसेप्ट आप अप्लाई कर सकते थे यहाँ पे, इसको क्या लिख सकते थे आप, log 3 4 माइनस log 3 3। इसको ऐसे, मतलब सबको आप ऐसे लिखते, इसको भी ऐसे, इसको भी ऐसे, इसको, फिर वो कुछ कुछ कट जाते और दो ही चीजें बचती, तो वो आंसर ऐसे आ जाता। तो वो सोचना, थोड़ा सा सोचना, क्या बोला मैंने, इसको आप ऐसे लिखते, इसको भी ऐसे लिखते, इसको भी ऐसे, फिर आराम से देखते, कुछ कुछ चीजें कट रही थी तो कट कटा के आंसर आ जाएगा। क्लियर है क्या बच्चे, क्लियर है क्या बात। बहुत अच्छे से ऐसे क्वेश्चंस को हैंडल करें, आप कर सकते हैं। तो चलो आगे चलते हैं। आगे वाले में ये, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, बिल्कुल आप खुद से करिएगा बच्चे, खुद से करिएगा। मैं इन दो में पहले फॉर्मूला लगा देता हूं, log 3 72 डिवाइड बाई 40 प्लस log 3 5। अब फिर से इन दोनों में फॉर्मूला लग सकता है, दोनों प्लस में है तो दोनों प्लस में है, तो ये 72/40 × 5। बस इसका वैल्यू निकालना अपना है ना, तो फॉर्मूला अपन ने लगाया, लगा दिया, आंसर आ जाएगा। अब देखो अगर आप ध्यान से काटोगे, अगर इस 5 से इसको काटोगे तो कितना आएगा बच्चे, 72 डिवाइड बाई 8 आ जाएगा यहाँ, और 72/8 कितना हो जाएगा, 72/8 कितना हो जाएगा बच्चे, कितना 9। इसको क्या लिख देंगे, log 3 का स्क्वायर। तो बच्चे ये 2 पहले आ जाएगा, ये 2 पहले आ जाएगा, log 3 2 पहले आ जाएगा, log 3 तो ये आंसर आ जाएगा 2, आंसर आ जाएगा 2। देखो ध्यान से देखो, गौर से देखो, ऐसा भाई इन दोनों में फॉर्मूला लगाया, फिर इसमें 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 ये m का काम करेगा,
और ये n का काम करेगा, तो इन दोनों में लगाया तो ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, फिर सोल्व किया तो आंसर आ रहा है। पर मेरा सिखाना यहाँ पे दूसरा है। मेरा सिखाना ये है कि आप सीधा इसको ये सोचें, log 372 इसका माइनस में है डिवाइड हो जाएगा, ये प्लस में है मल्टीप्लाई। मतलब मेरा कहने का मतलब है आप इसको डायरेक्ट लिखो, आप इसको ऐसा विजुलाइज करो कि ये लिखो, ये लिख पाओ, क्योंकि ऐसा करने से देखो क्या हो जाएगा, आपका ये स्टेप बच जाएगा। और अगर इससे ज्यादा टर्म्स होंगी, इससे ज्यादा टर्म्स होंगी तो भी आप डायरेक्टली लिख पाओगे। मतलब ये और ये मल्टीप्लाई होगा और ये डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, तो जो प्लस वाले हैं वो तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे और जो माइनस वाला है वो डिवाइड में आ जाएगा। उसके बाद तो देखो यही आंसर आ जाएगा, सेम ही आंसर आ जाएगा या दो, तो ये अपना। तो ऐसी बातें कर सकते हैं बच्चे आराम से। तो देखो आज अपन ने क्या करा, थोड़ा सा फॉर्मूले का डेरिवेशन में सोचना सीखा, फिर ये सीखा कि फॉर्मूले अप्लाई कैसे करने, तो ये करा गया। और नेक्स्ट इसका जो देखो बच्चे 40 मिनट का एक होता है अपना वीडियो, तो 2 वीडियो को मिला के एक लेक्चर बनता है। तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपको डीपीपी भी मिलेगा और ये जो फॉर्मूला का प्रैक्टिस वाला सेशन है ये भी अपन कंप्लीट करेंगे। यदि आपको ऐसे वीडियोस अच्छे लगते हैं जिनमें बिल्कुल बेसिक से अपन ने शुरू किया है और बात यह है कि आपको सोचना सिखा रहे हैं, तो बिल्कुल ऐसे वीडियोस को शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को बताएं। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।